यानी कि नहीं बुलाते हैं कब, जब वार्ड सदस्य लोग लिख करके देते हैं और 15 दिन के अंदर मुखिया जी बैठक नहीं बुलाते हैं तो उप मुखिया चाहे 1/3 सदस्य मिल करके उस 7 दिनों के अंदर उस बैठक, जान लीजिए इस बैठक की सूचना कौन देंगे, प्रसारित करेंगे सभी में, तो ग्राम की जो है ना सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी इस बैठक में भाग लेना अत्यंत जरूरी है। कि बिहार राज्य में जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू है ना वो कब लागू हुआ था, यानी कि 2006 में न्यू अधिनियम जो लागू हुआ है वही सारे नियम कानून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार राज्य में जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू है ना वो कब लागू हुआ था, यानी कि 2006 में न्यू अधिनियम जो लागू हुआ है वही सारे नियम कानून अधिनियम सभी अभी तक बिहार राज्य में चल रहे हैं। और जान लीजिए इसी बुक से हम आपको, यह एक बुक है और जान लीजिए इस बुक में बिहार राज्य पंचायती राज से जितने भी संबंधित जो भी नियम कायदे कानून है वह सारे इसमें दिए हुए हैं। पंचायती राज ही नहीं, यानी कि जिला से लेकर के और पंचायत समिति A to Z बुक नियम दिए हुए हैं। जान लीजिए इसी वीडियो के नियम, कुछ नियम के तहत हम आपको जो है ना, यानी कि यही बुक के नियम से हम आपको कुछ और बताते हैं और अन्य बुक भी है जिसके अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। जान लीजिए यह पूरे बिहार राज्य में जो यानी कि अधिनियम लगा है उसका पूरा यह रियल बुक है। अब इसमें कोई भी बात गलत नहीं रहता है और इसी वीडियो के अनुसार से हम बताते हैं। तो बहुत सारे सदस्य कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं वह कहीं भी लागू नहीं होता। तो जान लीजिए यह आप में कमी है और आपके एरिया में कमी है, आपके एरिया के सदस्य लोगों में कमी है कि उस नियम को पालन करवाने के लिए, यानी कि पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी को नहीं कहते हैं चाहे मुखिया जी को नहीं कहते हैं। अब जान लीजिए इसी नियम के तहत हम आपको बताए थे, यानी कि पिछले एक मेरा वीडियो आया था जो कि कार्यकारिणी का बैठक। जान लीजिए कार्यकारिणी का बैठक का यह पूरा का पूरा यह वीडियो इसी में से हम आपको दिए थे। जान लीजिए इसमें दिया हुआ है ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत के बैठक को ही हम क्या बोलते हैं, यानी कि कार्यकारिणी का बैठक, कार्यकारिणी का बैठक बोलते हैं। जान लीजिए हम इसीलिए पेंसिल से लिख रहे हैं क्योंकि यह बुक है और बुक को हम खराब नहीं कर सकते हैं, जान लीजिए। और ग्राम पंचायत की बैठक में इसमें दिया हुआ है ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बुलाना चाहिए, यानी कि कार्यकारिणी का बैठक 2 माह में कम से कम जरूर एक बार बुलाना चाहिए। पंचायत कार्यालय में, किसी भी प्रकार के मुखिया जी के घर पे भी नहीं, पंचायत कार्यालय में बुलाना जरूरी है, यह जरूरी है। पंचायत कार्यालय में बैठक करना जरूरी है और बैठक की सूचना, बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं बैठक विचारणीय विषय अंकित रहेगा। और जान लीजिए ये सारे चीज जो है ना, यानी कि बैठक का विचारणीय, विचारणीय का मतलब वहां के लोगों के ऊपर निर्भर, यानी कि वार्ड सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कुछ बैठक का स्थान और तिथि और समय कब रखेंगे। उसके बाद मुखिया जब भी उचित समझे, यानी कि मुखिया जी जब भी उचित समझे तब बैठक को बुला सकते हैं, लेकिन तब 1/3 सदस्य बैठक करने के लिए लिख कर दे। तो अगर मान लेते हैं 1/3 सदस्य को कोई जरूरी काम आ गया तो वो 1/3 सदस्य, मतलब हम आपको बताए थे कि अगर किसी पंचायत में 15 वार्ड है, कुल मिलाकर के 15 वार्ड है, तो उसका 1/3 का मतलब बटे में 3 से आप भाग दे दीजिए या 1/3 से गुना कर दीजिए। तो 15 में 3 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, यानी कि पंचायत में 15 सदस्य है तो 5 सदस्य भी लिख करके देंगे ना, तो मुखिया जी को क्या करना पड़ेगा, यानी कि बैठक के लिख करके देंगे तो मुखिया 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाना होगा। मुखिया जी को 15 दिन के भीतर जो है ना, यानी कि विशेष बैठक बुलाना पड़ेगा। और जान लीजिए 7 दिनों की सूचना पर साधारण बैठक बुलाया जाएगा। 7 दिन पहले सूचना दे करके साधारण बैठक बुलाएंगे और 3 दिन पहले सूचना देंगे तो यह बैठक कौन सा बैठक होगा, तो विशेष बैठक होगा, जान लीजिए। और उसके बाद सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी बैठक में भाग ले सकते हैं। और जान लीजिए जितने भी पंचायत के सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी पदाधिकारी होंगे बैठक में भाग लेंगे, किंतु उन्हें कोई भी मामले, जैसे मान लेते हैं कि कोई रोड बनाने का प्रस्ताव आया, अब मान लेते हैं 2 वार्ड सदस्यों के बीच में आया कि नहीं पहले मेरे वार्ड का काम होना चाहिए, दूसर के आया कि नहीं पहले मेरे वार्ड के काम होना चाहिए, तो उस वक्त में वोटिंग जो होगा तो उसमें पंचायत के कोई भी पदाधिकारी को वोट देने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पंचायत के सचिव क्यों ना हो, चाहे रोजगार सेवक ही क्यों ना हो। आप जान लीजिए अब जो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय है सो यहाँ पे है वार्ड सदस्यों से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए यदि मुखिया विशेष बैठक 15 दिनों के अंदर नहीं बुलाता है, जान लीजिए वार्ड सदस्य लोग लिख करके देते हैं, 1/3 वार्ड सदस्य लिख करके देते हैं और उसके बाद 15 दिनों के अंदर मुखिया जी जब बैठक को नहीं बुलाते हैं तो उप मुखिया या 1/3 सदस्य 15 दिनों के अंदर, किसी भी दिन 15 दिनों के अंदर यह बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव सदस्यों को बैठक की सूचना देंगे। और जान लीजिए यह अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह जानकारी हम बिल्कुल सही दिए हैं। और इसमें देखिए यदि मुखिया विशेष बैठक जो है ना, यानी कि नहीं बुलाते हैं तो 15 दिनों के अंदर में, यानी कि नहीं बुलाते हैं कब, जब वार्ड सदस्य लोग लिख करके देते हैं और 15 दिन के अंदर
अंदर मुखिया जी बैठक नहीं बुलाते हैं तो उप मुखिया चाहे 1/3 सदस्य मिल करके उस 7 दिनों के अंदर उस बैठक को बुला सकते हैं। और जान लीजिए, और ग्राम पंचायत के सचिव और सदस्यों की बैठक की सूचना देंगे, और ग्राम पंचायत के सचिव को इस बैठक की सूचना देंगे और ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी इस बैठक की सूचना यानी कि देंगे। जान लीजिए, इस बैठक की सूचना कौन देंगे, प्रसारित करेंगे सभी में, तो ग्राम पंचायत के सचिव। और जान लीजिए, इसमें भी यही नियम लागू होता है जो इसमें लागू होता है कि जो है ना, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी इस बैठक में भाग लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्यों का बैठक है और यह बैठक में जितना मुखिया जी के बैठक में आना जरूरी है उससे कहीं भी ज्यादा ही है ना वार्ड सदस्य के बैठक में भी आना जरूरी है। क्यों? यदि नहीं आते हैं तो जान लीजिए इनके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं डीएम साहब के जनता दरबार में जाकर के, क्योंकि जब इनके ऊपर कार्रवाई करवाना होगा ना कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी के ऊपर, तो बीडीओ साहब के पास तो जाइएगा ही नहीं, क्योंकि बीडीओ साहब लेपापोती कर देंगे। तो इसीलिए अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि होगा कि जो हम पिछले वीडियो दिए थे वह बिल्कुल सही है। और यहां पे देख लीजिए, धारा 20 के अंतर्गत आता है जो पंचायती राज विभाग के अधिनियम यानी कि 2006 है, वह पंचायती राज विभाग के अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह धारा 20 के अंदर जो है ना, ग्राम पंचायत की बैठक, विशेष बैठक वार्ड सदस्यों को भी बुलाने का अधिकार है और उप मुखिया को भी बुलाने का अधिकार है। जान लीजिए, यह पूरे सबूत के साथ है। अब आप लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि सर ये फेक वीडियो है, चाहिए किसी भी प्रकार के गलत जानकारी है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और जान लीजिए, जो सदस्यों ने कहा है फेक वीडियो, उनके यहाँ पे आप कमेंट पढ़ करके पिछले वीडियो में देख लीजिए और कमेंट पे उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर करके देखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।